फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डूगर। बात करें पाकिस्तान के कारोबारी हालात के हवाले से, और जब बात करें कारोबारी हालात के हवाले से तो टेक्सटाइल शोबा जो है वो 64% से ज़ायद 60% से ज़ायद हिस्सा रखता है बरामदात का। हर प्रोग्राम में इसका जिक्र हम करते हैं। उसी अगर 64% 60% ज़ायद का हिस्सा जिक्र करें तो फैसलाबाद 60% ज़ायद 70% करीब उस टोटल बरामदात के अंदर अपना हिस्सा रखता है। जब इस हिस्से की बात करेंगे तो फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स, फैसलाबाद के ताजर, फैसलाबाद के सनतकार ज़रूर उसके अंदर शामिल होंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले सेंट्रल चेयरमैन पायमा पाकिस्तान यॉन मर्चेंट एसोसिएशन जो है उसके सेंट्रल चेयरमैन कैसर शमस गुच्छा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और एक्सपोर्टर हैं और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं मोहम्मद तैयब साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं गुच्छा साहब से आगाज़ कर लेता हूँ। गुच्छा साहब, इस वक्त क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं कि कॉटन की ग्रोथ बड़ी अच्छी है, ख़ाम माल में हम 2 से 3 अरब डॉलर जो है अपना बचा लेंगे जो हम दरामद कर रहे थे, लेकिन इस वक्त करंट सिनेरियो में देख रहे हैं पावरलूम इंडस्ट्री जो बड़ी तादाद में स्क्रैप की नज़र हो रही है। अब मुस्तकबिल करीब के अंदर क्या हालात बदलते नज़र आएंगे? कुछ चीज़ें मूव ऑन हो जाएंगी या मज़ीद हमें कुछ डेफिसिट और कुछ ज़ुबू हाली का सामना करना पड़ेगा? बहुत शुक्रिया डुगर साहब। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त पता है कि हमारी जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो है, इसका जो हमारी इस मशरत का दारोमदार जो है मेन वो टेक्सटाइल पर है। तो इस वक्त तकरीबन 2-3 साल से हमारी टेक्सटाइल जो है दिन ब दिन जो है वो नीचे गिर रही है, उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि फैसलाबाद में जो मेन हमारा जो टेक्सटाइल का हब है, हज़ारों जुलूमें बंद हो चुकी हैं, डाइंग इंडस्ट्री आधे से ज़्यादा बंद है। उसके अलावा बाकी जो इससे रिलेटेड अदारे हैं वो भी सारे तकरीबन बंद हो रहे हैं। मुझे याद है, मैंने आपको आज से 5-6 महीने पहले कहा था कि जनाब आइंदा आने वाले वक्त में हम सर्वाइव नहीं कर सकें, हमारी टेक्सटाइल हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। आज वही काम हो रहा है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो हमारा जो है मेन जो है हमारा इंटरेस्ट रेट जो कि हमारे लिए बहुत परेशान कुन है। किसी भी इंडस्ट्री के लिए इतने 24% 25% जो मार्कअप है, कोई इंडस्ट्री सर्वाइव कर ही नहीं सकती। उसके अलावा सबसे बड़ा जो हमारा फैक्टर है वो है बिजली, एनर्जी। देखें इस वक्त किस यूनिट के हिसाब से हमारी पावरलूम जो चल रही है। आज से 3 साल पहले 4 साल पहले जब ये जो बिजली के जो है रेट्स जब मेंटेन थे, हमारी इंडस्ट्री चल रही थी, हमारी पावरलूम चल रही थी, हमारा सारा मामला जो टेक्सटाइल का बेहतरीन चल रहा था। जब से ये बिजली का इशू बना है, प्राइसेस बढ़ी हैं, डॉलर की प्राइस बढ़ी है, बिजली की प्राइस बढ़ने से हमारी इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता जो है बंद होनी शुरू हुई। आज सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद में जो है तकरीबन 60% जो हमारी जो पावरलूम है वो स्क्रैप की नज़र हो गई है, और काफ़ी सारी मशीनें हमारी बंद हो गई हैं। तकरीबन थोड़ा सा हिस्सा है 20-25 हिस्सा वो भी आने वाले दिनों में बंद हो जाएगा, जो हालात लग रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो आपने कॉटन की बात की है, तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो जब नई निगरान हुकूमत आई है तो इन्होंने ख़ास तौर पर कॉटन के बीज पर इन्होंने रिसर्च की है, अदारों को इन्होंने फ्री हैंड दिया है, और अल्लाह का शुक्र हमारी जो है हमारी इस वक्त दफ़ा जो हमारी रुई है बेहतर हुई है। उससे हमारा जो है हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा बाहर जाता है हमारा कॉटन की मद में, वो काफ़ी सारा हमारा सेफ़ होगा। बाकी मामला जो है वो अभी तो हमारी मशीनरी जो है लूमें हमारी बंद हो रही हैं, डाइंग इंडस्ट्री बंद है, अभी तो सारा निज़ाम बंद हो रहा है। आगे आने वाले दिनों में ये क्या होता है, हुकूमत के जो है आगे हुकूमत क्या स्टेप लेती है इस मामले में। अगर कोई अच्छा स्टेप लेगी तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि दोबारा अदारे चलने शुरू हो जाएंगे। साहब मौजूद थे, मोहम्मद तैयब मौजूद हैं। मैं तैयब साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा। तैयब भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त एक्सपोर्टर्स का, क्योंकि आपने एक मुल्क के साथ काम करे थे श्रीलंका, वो डिफ़ॉल्ट हुआ, आप बड़े परेशान थे, बड़ी मुश्किल से आप पैसे निकाल के लेके आए, लेकिन आजकल देखें तो श्रीलंका हमसे ज़्यादा बेहतर मूव दिखाता नज़र आ रहा है। हमें नज़र आया कि कैपेसिटी बिल्डिंग थी उनके अंदर बैकअप करने का जज्बा देखा हमने, वो वापस आए, अपनी गलतियों को दोहराया नहीं। हम 12 महीने से उसी डगर पे लगे हुए हैं, बरामदात मुसलसल डेफिसिट का शिकार हैं। माली साल के पहले 3 महीने डिक्लाइन में हैं, क्रिसमस सर पे है फिर भी अगर डिक्लाइन है, टॉप हॉट सीज़न के अंदर हम डिक्लाइन शो कर रहे हैं। ये किस चीज़ की अलार्मिंग सिचुएशन है? जी बहुत शुक्रिया जी बिलाल साहब, बहुत ज़्यादा सख्त अलार्मिंग सिचुएशन है। रिसेंटली मैं कल का हवाला दूंगा, कल की रिकॉर्डर के अंदर बिजनेस रिकॉर्डर में भी ये मैसेज आया है कि रीजन के अंदर सबसे कम जो है -12% ग्रोथ हमारी है। कल की उन्होंने बड़ी इसको हाईलाइट किया है एसोसिएशंस ने भी। असल मसला ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारे को पॉलिसी कोई नहीं बन रही। हमें जिस तरह सर्वाइव करना चाहिए था, टेक्सटाइल का जो ब्रांचना भी कैसे साहब ने बात की है कि 60% तो हमारी स्क्रैप हो गई है और मज़ीद आने वाले दिनों में बाकी भी ख़त्म हो जाएगी, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं।
एक्सपोर्टर्स को जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, हम ऑलरेडी आपको पता है हम ओवरसीज़ रेमिटेंस पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं और एक्सपोर्ट की जो रेमिटेंस उस पर हम बेस कर रहे होते हैं। तो जब हमारी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आपको पता है जो अनस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क में, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई है, जिस तरह लोग अब वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वैसे करता रहे हैं, फिर हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इन पार्टियों की वजह से, ये वो इन्होंने भी काफ़ी डिक्लाइन का बायस बनाया ओवरसीज़ पाकिस्तानी की रेमिटेंस का। तो एक्सपोर्ट को हमें ये बिजली ने बहुत ज़्यादा मार दे दिया। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 62-63 रुपये 20 रुपये यूनिट था एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को देते, 19 रुपये 99 पैसे वो चल रहा था, पिछले कई सालों से चल रहा था। एटलीस्ट में जो गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रही थी। अब उन्होंने IMF कहने पे, वर्ल्ड बैंक के कहने पे, वट क्या भी हुआ है, लेकिन उन्होंने तमाम सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी हैं और अब 63 रुपये यूनिट पे आप हाउ इज़ इट पॉसिबल, लोग इसे बंद करके बैठे हैं। 63 पे यूनिट हो गया, गैस आ नहीं, जो इस वक्त सूद की शक्ल में, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में कुछ बाइज़्ज़त लफ्ज़ बोल लेते हैं लेकिन है सूद, वो 25% तक देना पड़ेगा। कारोबार मेंटेन, दूसरी तरफ हमें तो फ़ायदा हो रहा था कि फ्रेट रेट कम हुआ, आलमी मंडी में ख़ाम माल नीचे आ रहा है, क्रूड ऑयल नीचे आया, तो एक्सपोर्टर बड़ा खुश था कि उसे कुछ मिलने लगा। लेकिन यहाँ जो सेल टैक्स रिफंड्स हैं वो रुक गए, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ से आई होगी, इंटरनेशनल मसाइल हल हुए हैं, तो यहाँ तो नेशनल मसाइल गले पड़ गए। जी बिल्कुल, जब तक हमारी लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। एक्सपोर्टर जो ना जी, बंदा तो एक एक्सपोर्ट कर रहा है लेकिन उसका इंटरलिंक्ड तमाम सेक्टर्स होते हैं। अब केमिकल डाइज केमिकल इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं, डाइंग वाले जो वो पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ हम 60 रुपये kg में एक डाई कराते थे, वो 247 रुपये kg की आज कॉस्ट है। अच्छा, तो ये डॉलर गिरने से फ़ायदा होना चाहिए था। यहाँ कारोबार मुंजमद हो गए हैं, लोग रेट ही नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है एलसियाँ खुल गई 300 से ऊपर से, अगर नीचे अब कॉस्टिंग करेंगे तो 20-25 रुपये नीचे कॉस्टिंग करेंगे तो कोई फिजिबल नहीं है, इसलिए सारे इंतज़ार करेंगे दोबारा डॉलर ही ऊपर आ जाए। तो ऐसा लग रहा है जैसे जमूद है। बिल्कुल सकूत सा एक बना हुआ जी, कोई समझ नहीं आ रही कि हमें असल में ये चाहिए कि गवर्नमेंट को कि फ़ौरी तौर पर जो है ना इसका वो करे। जो डॉलर के असल में इतना को फ़र्क नहीं पड़ने लगा अभी। हमें तो चाहिए, हमें बिज़नेस ग्रो करना चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट निकलनी चाहिए सबसे पहले। जब ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं होगा हमारे अंदर, अब जब तक रॉ मटेरियल अच्छा बड़ा आम हमने आप लोगों से सुना कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हाँ जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सुनते ही ये दो फ्रेज़ों की हमें अब समझ आई है इतने सालों के बाद करके ना, गवर्नमेंट को अभी तक नहीं आई, क्योंकि ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत से पैरामीटर फैक्टर्स होते हैं। ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट सिर्फ कहे कि हमने ये पॉलिसी बता दी या आपको सब्सिडी दे दिया या रेट दे दिया तो इसलिए आप अब ग्रो कर लेंगे। अब खाली अगर एक बिजली ही कर लेना तो फिर वो 100% उससे भी फ़र्क नहीं पड़ने लगा। एक शहबाज साहब कहते थे जब वो वज़ीर आज़म थे कि 100 अरब डॉलर तक जा सकते हैं, अब गौहर एजाज साहब कह रहे हैं 50 अरब डॉलर तक, 25 अरब डॉलर तक चल जाएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कैसे जाना है? फ्रेम कोई नहीं लगा, गवर्नमेंट फिर भी कोशिश करती नज़र आ रही है। जो साबिक गवर्नमेंट गई उन्होंने किया कुछ नहीं, लेकिन टारगेट इतने बड़े बताते हैं कि सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरह अभी हमारी कॉटन की क्रॉप, बम्पर क्रॉप जिसको आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी क्रॉप हुई है, चले अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे बाद ये भी एक चीज़ आई है। लेकिन बट ये है कि लैक ऑफ पॉलिसी, अब क्या होगा कि जो स्पिनर हजरात हैं ना जी, वो और सरप्लस है वो सारी एक्सपोर्ट कर देंगे, फिर रॉ मटेरियल शॉर्ट हो जाएगा। और जब कुछ हालात हमारे इलेक्शन होंगे, आगे जो गवर्नमेंट आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, वो हालात इधर साइज होंगे तो रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा। मतलब हम इसी ही चक्कर में लगे हैं। जैसा लास्ट ईयर फ्रेट में हुआ था कि कोविड के बाद एक वही सेक्टर है जिसका $12,000 था, उसके बाद इस टाइम वो $1,200 से भी कम पे मिल रहा है फ्रेट, लेकिन काम नहीं है। उस वक्त काम था तो फ्रेट नहीं वर्केबल था, आज एयर कार्गो कर रहे थे, एग्जैक्टली महंगा अफोर्ड कर रहे थे। तो अब इसका कैसे एक मैकेनिज़्म चाहिए जी, स्टेबिलिटी चाहिए, कंफर्टेबल तमाम ईज़ ऑफ डूइंग सर्विस आप कह रहे हैं, तमाम सेक्टर्स में गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरा इसके एक मैकेनिज़्म बना के एक पॉलिसी वज़ा कर दे, ताजर बिरादरी को साथ लेके, स्टेक होल्डर को साथ लेके उसको एक सामने लाया जाए, तब इंशाल्लाह काम चल सकता है। हमारे पास टैलेंट बहुत है, यहाँ पे टैलेंट बहुत है। एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं गुंजाइश मौजूद है, कैपेसिटी मौजूद है, मसल्स मौजूद हैं, बढ़ सकते हैं, मौका फराहम करें और साजगार माहौल फराहम किया जाए। ब्रेक, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बहुत सारे बहरान हैं। पावरलूम इंडस्ट्री और मज़दूरों से एक मुंसलिक प्रोग्राम अलहदा हमने किया, लेकिन जब
बरामदात की बात होगी तो उसके अंदर ख़ास तौर पर जो हमारे बरामदी सेक्टर के दो अहम हिस्से हैं, जिसके अंदर अगर हम बहुत ही आम फहम उंगलियों पे गिन के भी तज़किरा करें, सबसे पहले निटवेयर आता है, फिर बेडवेयर और टॉवल इंडस्ट्री आती है। और इन दोनों का, तीनों का जब जिक्र करते हैं तो ये मुंसलिक हैं पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन से और एपोबूमा से, ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्स्ट्री एसोसिएशन से। सबसे पहले मैं पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन टॉप एक्सपोर्टिंग सेक्टर है टेक्सटाइल शोबे के अंदर, हाजिर खान साहब मौजूद हैं, खालिद नदीम साहब मौजूद हैं बूमा से। हाजिर भाई, कैसे देखते हैं इस सिचुएशन? क्रिसमस का मौका है लेकिन ऑर्डर्स मौजूद हैं, उसके बावजूद वैल्यू हमारी जो है वो डाउनफॉल ट्रेंड शो कर रही है बरामदात के अंदर, जहां गुज़िश्ता 12 महीनों से मुसलसल जो है वो बरामदात के अंदर खसारा देखने में अब मिल रहा है। इस वक्त सिनेरियो क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद नेटवेयर के शोबे से बसते हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं PHMA के। PHMA एक सबसे बड़ी नेटवेयर की जमात है, टॉप 1 एक्सपोर्टर आपके पास है, 2 एक्सपोर्टर आपके पास है, बड़ी जो रजीम है एक्सपोर्टर्स की वो आपके शोबे और आपकी तंजीम से बसता है। जी शुक्रिया। बात ये है कि हमें काफ़ी चीज़ों को इग्नोर करते हैं हम लोग, जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि हमारे पास ना तो रिज़र्व्स हैं, ना रोज़गार है, और गुर्बत जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। हमारी जो एक्सपोर्ट है टोटल जो हमारी 2022-23 में जो हुई है, सॉरी 21-22 में, वो 32 अरब डॉलर की थी, जो जिसमें से टेक्सटाइल का जो पार्ट है वो तकरीबन 19 पॉइंट समथिंग 19.5 पे चली गई। तो ये फिगर्स शो करते हैं कि टेक्सटाइल जो है उसके बाद आप उसके बग़ैर आपका जो मुल्क है वो चल नहीं सकता। जितने भी रोज़गार हैं उनका मेजर पोर्शन जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 1.5-2 साल से इस सेक्टर को बुरी तरह डैमेज किया गया है। ये हमें तो ऐसे लगता है जैसे ये इंडिया और बांग्लादेश को अकोमोडेट करने के लिए किया है। उन दोनों कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, हमारी कम हो रही हैं। तो बिजली का बहरान वो अपनी जगह खड़ा है। बिजली के जो रेट्स हैं, जब ये 1.5 साल पहले ये जो गवर्नमेंट आई थी उस वक़्त रेट हमारा जो था वो तकरीबन कोई 19 से 20 रुपये था, ठीक है, फ़िक्स था। लेकिन आज वो बिजली का यूनिट इंडस्ट्री पे 57 प्लस पे चला गया है, जो कि अभी बातें आ रही हैं कि 90 प्लस पे जाएगा। ये चीज़ें और डैमेज करेंगी एक्सपोर्ट को। अभी थोड़ा सा काम नज़र आ रहा है मार्केट में, उसकी वजह क्रिसमस है। ये पीक पीरियड होता है, और अगर हम पीक पीरियड को कंपेयर करें दूसरे ईयर से तो उस लेवल का बिज़नेस नहीं है। और हमें जो खौफ है, हमें जो डर है वो ये है कि अगले महीने के बाद दिसंबर से पहले ये बिज़नेस और एटलीस्ट 50% रिड्यूस हो जाएगा, जिससे रोज़गार जो है वो बुरी तरह लोगों के डैमेज होंगे। लोगों के चूल्हे पहले ही बुझे हुए हैं, अब और मज़ीद लोग डिस्टर्ब होंगे। इसका सबसे जो मेजर फैक्टर है वो है इंस्टेबिलिटी। बाकी जो महंगाई है या कोई चीज़ों की कोई अप्स एंड डाउन्स है वो मैनेजेबल होते हैं, उसमें आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, उसमें आप कोई 1-2% लॉस पे चले जाते हैं। 1 साल लॉस करते हैं तो अल्लाह का निज़ाम है, अगले साल कोई बेहतरी आ जाती है। लेकिन जो इंस्टेबिलिटी है ना, ये आपके बिज़नेस को इतना डिस्ट्रॉय करती है कि अगले 10 साल में भी वो रिकवरी नहीं होती। मेरी साहब इख्तियार से ये रिक्वेस्ट है कि कुछ भी करें, आप अपनी अना को पसे पुश्त डाल के जो गरीब लोग हैं उनके लिए इन चीज़ों को मेंटेन करें, स्टेबिलिटी को मेंटेन करें। कोई इतना कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, कोई 2, 4, 5, 10 बंदों को बिठा के इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल कर लें, हमारा मुल्क है वो आगे जाना शुरू हो जाएगा। तो जब तक ये इंस्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं होगी कोई भी बिज़नेस कंट्रोल में नहीं आएगा। इस वक्त पावर लूम्स को देख लें आप, टेक्सटाइल के जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे डिस्टर्ब हैं। लिहाजा मेरी बार बार रिक्वेस्ट है साबिक़ इख्तियार से कि ये अल्लाह ताला ने उनकी ज़िम्मेदारी लगाई है गरीब और लोअर तबके को मेंटेन करने के लिए, लेकिन इस वक्त जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो उनको क्रश करने के लिए बन रही हैं। तो
आपके तवज्जुह से मैं उन लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करें और पॉलिसीज़ बनाएं, और जो क्रश टेक्सटाइल पॉलिसीज़ हैं इनको देखें कि वो कौन लोग हैं जो बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। इसको मेंटेन, हमारे पास कैपेसिटी है कि हम इसको 50 अरब डॉलर तक लेके जा सकते हैं टेक्सटाइल को। हमें चाहिए क्या कि जो पॉलिसीज़ बांग्लादेश में है, जो पॉलिसीज़ इंडिया में है टेक्सटाइल की, हमें वो दे दें। आप हमसे 50 अरब डॉलर की गारंटी ले लें, हम सारे एक्सपोर्टर्स मिल के देते हैं। तो लिहाजा आपके तवज्जुह से अगेन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों को एड्रेस किया जाए ताकि हमारा मुल्क आगे जाना शुरू हो। मुल्क आगे जाना शुरू हो सके। बहुत ही सैर हासिल जो है वो गुफ्तगू की। मेरा कुछ सवाल थे लेकिन वो कवर अप हो चुके हैं। अंदर खालिद नदीम भाई की तरफ बढ़ूँगा। खालिद साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बड़े बूम पे चल रही है पूरी दुनिया में, लेकिन हमारा टॉवल, हमारी बेडशीट अभी भी बढ़ने की बजाय वो डिक्लाइन में नज़र आ रही हैं। नेटवेयर की उन्होंने बात की, आप अपनी एसोसिएशन अपने बिहाफ पे क्या कहना चाहेंगे? क्या डिमांड, उन्होंने कहा डिमांड मौजूद है, जैसे अभी क्रिसमस, उसके अलावा भी कह रहे हैं 50 बिलियन डॉलर्स के अगर मसल्स मौजूद हैं, लेकिन ज़रूरत इस समर की है कि हमें कंपेटिटिव जो माहौल है वो दे दिया जाए कि जो इलेक्शन के लिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड वो मांग रहे हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, हम काम कर लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। आपको पता है हम लोग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से तल्लक है, हमारी कोई पॉलिटिकल मोटो नहीं है। वो जैसे सर ने अभी रिक्वेस्ट की है कि हमें रीजन वाइज कंपेटिबल रेट्स दें, हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें। ये जो 15 माह या 2 साल पहले जो पॉलिसी थी, आप देखें हमारी एक्सपोर्ट्स ग्रो हो रही थी, इंडस्ट्री में बेशुमार इन्वेस्टमेंट हो रही थी। अब हालात ये हैं कि हाँ, पता नहीं है, किसी बंदे को भी पता नहीं है कि मैंने कोई चीज़ काम करना है तो मुझे इसका क्या आउटपुट मिलेगा। लॉन्ग टर्म हमको पॉलिसी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि हमें लो मार्कअप्स होने चाहिए। इतने ज़्यादा हाई मार्कअप में आप कैसे बिज़नेस कर सकते हैं? और सेल्स टैक्स के रिफ़ंड जो कि 72 आवर्स की गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, अब 4-4, 5-5 माह बाद आपको मिलते हैं। कैश फ्लो का इशू है बहुत ज़्यादा, मार्कअप के इश्यूज़ हैं, और प्लस ये कि हमें रीजन वाइज कंपेटिबल रेट्स चाहिए। पहले हम कहते थे कि हमारा मुकाबला इंडिया से है, बांग्लादेश से है, नहीं, अब वियतनाम भी हमारे मुकाबले में आ चुका है। हम हमसे आगे जा रहे हैं। क्या वो उनको कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, सिर्फ ये है कि उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, रेट्स दिए हैं, और सबसे बढ़ के एक माहौल दिया है कि लोग बेखौफ होकर चीज़ों को कैलकुलेट करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। हमें तो पता नहीं है डॉलर का रेट किस कस्टमर को किस रेट पे कैलकुलेट करके बेचें। कल को रेट्स ने कहाँ जाना है, अप जाना है, डाउन जाना है। 70% हमारी टेक्सटाइल बेस करती है इंपोर्ट्स के ऊपर। हम जब रॉ मटीरियल, पहले हमने रॉ मटीरियल के ऊपर एलसीज़ के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी, अब एलसी खुली हैं। अब जिन लोगों ने 300 या 310 में डॉलर्स की इंपोर्ट्स की हुई हैं, वो 270 या 280 में उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो नुकसान में। अब तो हालात ये हैं कि कोई भी बंदा जो है ना, वो सोचता है यार कि काम करके कम नुकसान है या काम करके कम नुकसान है, इस तरह लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, आप इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर को साथ लें, इनसे इनपुट लें, और रीजन वाइज जो है ना आप देखें, लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें और उसको इम्प्लीमेंट करें। कोई हुकूमत आती है जाती है, इंडस्ट्री के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बेडवेयर और टॉवल इंडस्ट्री के अंदर कैपेसिटी मौजूद है पूरी दुनिया में। इसमें डेफिनेटली मुझे बहुत सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ नाज़रीन को आप बताएं कि क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि दुनिया की नीड है हमारी तरफ, कि हमसे डिमांड है उनकी कि हमें टॉवल और बेडशीट दी जाए? जी, डेफिनेटली डिमांड तो है। हमारे पास रोज़ हर किसी के पास आती हैं, इंक्वायरीज आती हैं, लेकिन वो कंपेयर करते हैं हमारे कंपेटिटर्स जो हैं उनसे, उनकी प्रोडक्ट सस्ती है। ये जैसे सर ने अभी कहा है कि हम 50 बिलियन का हमें टारगेट्स दें, ये कोई ऐसी छपने की बात नहीं है कि जो पूरा ना हो सके, ये बिल्कुल पूरा हो सकता है। हमारे पास कैपेसिटी है, हम इसको बढ़ा सकते हैं। हमें सिर्फ रीजन वाइज कंपेटिबल रेट्स चाहिए ताकि हम किसी को प्रोडक्ट सेल कर सकें। और दूसरा सबसे बढ़कर ये हाई मार्कअप जो है, ये इसमें इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। सेल्स टैक्स आप 4-4 माह रोकेंगे तो कैश फ्लो के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। और डॉलर को किसी जगह फिक्स कर दें, इसकी कम अज़ कम ये नहीं है कि 280 पे चला गया तब भी मुल्क का नुकसान है, 315 पे चला गया तब भी नुकसान है,
क्योंकि आप इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स करके इसको मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करके री एक्सपोर्ट करते हैं। जब आपको पता ही नहीं है चीज़ किस तरह आप इंपोर्ट करेंगे और किस चीज़ पे बेचेंगे, तो ये रिक्वेस्ट है आपका चैनल के तो वास्ते से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें, लो मार्कअप दें, और हमारे जो रिफंड्स हैं सेल्स टैक्स के वो इन टाइम आप इनको प्रोसेस करें और दें। बहुत शुक्रिया खालिद नदीम साहब मौजूद थे। दो तीन मरकज़ी मसले हैं जो कि बड़ी देर से चल रहे हैं। एक तो रिफ़ंड्स का बहुत ही दरीना मसला है, इसके साथ ख़ास तौर पर जो इस वक्त मार्कअप रेट्स हैं वो किसी भी कारोबार में इतनी बचत नहीं है जितना बैंकों को लीज़ की शक्ल के अंदर जो है वो सूद की शक्ल में या किस्तों की शक्ल में उनको अदा करने पड़े हैं। उसके साथ महंगी बिजली और गैस एक अलहदा वबाल जान इंडस्ट्री के लिए बना हुआ है। ये 3 से 4 नुकात हैं जिनको कवर अप कर लिया जाए। आलमी मंडी के अंदर क्रूड ऑयल भी सस्ता हो रहा है, ख़ाम माल भी सस्ता हुआ है, फ्रेट रेट्स भी कम हुए हैं। उसका फ़ायदा एक्सपोर्टर्स को होने के बजाय उल्टा मुल्की हालात के अंदर जो चीज़ें हो रही है उसके नुकसान पहुँच रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फैसल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं। प्रोग्राम के आखिरी समय 2 बड़े ख़ास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल चैम्बर फैसलाबाद सनत और तजारत के सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब और नायब सदर असलम भली साहब मौजूद हैं। मैं भली साहब से आगाज़ कर लेता हूँ। अगर डॉक्टर साहब की बात करें तो सेंट्रल चेयरमैन भी रह चुके हैं पीपीए के, जबकि असलम भली साहब मरूफ ताजर लीडर भी हैं। भली साहब, लोकल मार्केट्स की आपसे बात कर लेंगे। सिचुएशन क्या है, क्या कोई मूवमेंट नज़र आ रही है, गाहकी बेहतर हो रही है? क्योंकि आपका कारोबार चीनी से वाबस्ता भी है, उसके अंदर बड़ी एकदम से जो बूस्ट आया फिर एकदम कीमतें नीचे आ रही हैं। अब क्या हालात वाक़त क्या है कि एकदम चीज़ें ऊपर कैसे जाती हैं? जब सारी कंट्रोल में अब आ रही हैं तो एकदम से कौन सा ऐसा माफिया या कौन सी ऐसी चीज़ आती है जो बेकाबू करके हर चीज़ को ऊपर ले जाती है? फिर अल्टीमेटली होश आता है इंतज़ामिया को कि इन चीज़ों को नीचे लेके आना है, लेकिन वो चंद दिन के अंदर कोई तो फ़ायदा उठाता है जिसको बाद अकाउंटेबल नहीं बनाया जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। असल चीज़ ये है कि इदारे जब अपना काम नहीं करते तो मिसमैनेज होता है ये सारा कुछ। और ये जो पिछले 2-3 माह में 4 माह में आपने देखा है कि ये सारे का सारा जो था ये फेलियर था। अब स्मगलिंग के ऊपर हमारे बार बार कहने के बाद काबू पाया गया और उसके असरात भी आए हैं। डॉलर में देख लें, चीनी में देख लें, खाने पीने की अशिया में देख लें। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर बंद हुए हैं तो उसके असरात नीचे तक आपको नज़र आ रहे हैं। 30, 25, 40 रुपए केजी तक हर चीज़ के रेट कम हुए हैं। डॉलर जो था वो 330-40 रुपए से 280 रुपए के करीब आ गया। इसका मतलब 50 रुपए डॉलर भी कम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अगर इदारे अपना काम करेंगे तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। जब मिसमैनेज होता है तो फिर कोई चीज़ जो है वो काबू में नहीं रहती, भले इदारे हों, भले हुकूमतें हों, भले मुल्क हो या दुकानदार हों। निचली सतह तक तब ही अफेक्ट आएगा जब तक हम सारा कुछ इसको मैनेज ना कर लें। अब आ जाए कि ये 3 माह में हमारे बाज़ारों की हालत ये है कि मैं कपड़े को तो खैर नहीं मैं टच करता हूँ, उसमें पता नहीं क्या बातें हैं या किस तरह के मामलात हैं, क्योंकि मेरे कपड़े के ताजर और जो लूम्स वाले हैं वो अपना रोना अलग रो रहे हैं। और जो हमारे अशाए खुर्दनोश का काम करने वाले लोग हैं उनकी ये 2-3 माह में बहुत बुरी हालत हुई है, क्योंकि पीक पे जाके जो ख़रीदारियाँ लोगों ने की हुई थी, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उसने ही उसके रेट निकालने होते हैं। मेरा ताजर जो है उसने तो माल जिसने बनाना है उससे ले के उसको फ़रोख्त करना है। हम पुल का किरदार अदा करता है मेरा जो ताजर है, मैन्युफैक्चरर के और इंपोर्टर के और एंड कंज्यूमर के दरमियान में वो 3-4 लेयर्स होती हैं। पहली होती है होलसेलर है, डीलर है, और उसके बाद रिटेलर है, और उसके बाद एंड कंज्यूमर है। वो सारे की सारी चेन जो है वो जिस भाव उसको माल मिलना है, किसी ने अपना 1 रुपया नफ़ा रखना है, किसी ने 2 रखना है, किसी ने 3 रखना है, और उसमें से फिर वो जितने हमारे मज़दूर तबका है, जो रेडी वाला है, छाबड़ी वाला है, वो भी उसमें सारे का सारा अपना रिज़्क कमाता है जो उसके हिस्से का होता है। वो सारे के सारी एक चेन है जो चलती है। वो सारे के सारे इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। किसी ने इस वक्त चीनी जो है वो ली हुई है 175 रुपये में, तो वो 140 रुपये में बेच रहा है। किसी ने दाल जो है वो ली हुई है 250 रुपये में, वो 210 रुपये में बेचने पर वो मजबूर है। वो सारे का सारा जो मामला थे वो इस वक्त ताजरों के लिए, मेरे छोटे दुकानदार के लिए, होल सेलर की है,
परेशानी का बायस बने हुए हैं। पिछले दिनों में यहाँ पे FBR के ज़िम्मेदारान तशरीफ़ लाए थे और एक बड़ी खूबसूरत बात की मेरे चीफ कमिश्नर साहब ने कि जी हम आपके बिज़नेस पार्टनर हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब हम नफ़ा करते हैं, नुकसान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कारोबार करते हैं, तो हम उसमें से ही टैक्स देते हैं। Exactly. इसका मतलब है वो हमारे बिजनेस आमदन पार्टनर के ऊपर देना ना, है। इनकम और के ऊपर। मैंने उसमें फिर ये कहा, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आप सिर्फ हमारे नफ़े में पार्टनर हैं अच्छे दिनों के दोस्त हैं। और आप हमारे जो हमारा नुकसान होता है उसमें हमारे पार्टनर नहीं हैं? इस वक्त मेरी सारी बिजनेस कम्युनिटी, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, नुकसान में जा रही है और मेरी हुकूमत को सोचना चाहिए। इनके लिए FBR में आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। जो इसका टैक्स का निज़ाम है, टैक्स हर बंदे को देना चाहिए। ये हमारी पहली अव्वलीन ख्वाहिश भी है और प्रायोरिटी शर्त होनी भी चाहिए। है। और मेरे चैम्बर का कोई बंदा भी मेंबर नहीं बन सकता जब तक वो टैक्स गुजार ना हो। बिल्कुल। हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें इसको फैसिलिटेट करना चाहिए लोगों को ताकि वो टैक्स नेट में भी आए, टैक्स सिस्टम में आए। और उसके लिए ये जो इस तरह के दिन आते हैं, अगर कोई नफ़ा कर रहा है तो उसको इनकम के ऊपर टैक्स देना चाहिए और अगर कोई नुकसान कर रहा है तो उसको उसके मुताबिक हुकूमत वक्त Facilitate करना चाहिए। को फैसिलिटेट भी करना चाहिए और उसके दुखों का मुदावा भी मुदावा करना भी करना चाहिए। चाहिए। बहुत तफसील से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। डॉक्टर सजाद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप मरकज़ में हमेशा जब भी आपकी बात हो इस्लामाबाद से रिलेटेड बड़ी कीमती मालूमात हमारे नाज़रीन से शेयर करते हैं। अब देख क्या रहे हैं इस वक्त, क्योंकि पोल्ट्री का शोबा देखें, उसके अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं। रेट इवन कि इस वक्त सीज़न चल रहा है, रेट चढ़ने की बजाय रेट एकदम से डिक्लाइन में जा रहा है। बिलाशुबा क्या उसके अंदर कुछ चीज़ें सस्ती हो रही हैं, फीड में कमी आ रही है, क्योंकि डॉलर के चढ़ने के असरात नज़र आते हैं। जब नीचे आ रहा है कम व बेश 30-40 रुपये नीचे आ चुका है, लेकिन उसके असरात के आपको लग रहा है मार्केट में हैं, ख़ासतौर पर अपनी फील्ड। उसके अलावा फिर आप सारा दिन बैठ कर यहाँ मसाइल सुनते हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, सरदकार आते हैं, वो एसोसिएट क्लास से हों, कॉर्पोरेट क्लास से हों, तो हालात वाक़यात क्या भांप रहे हैं आने वाले दिनों में? बहुत शुक्रिया बिलाल। जो सूरत हाल है वो तो ऑप्टिमिस्टिक क्योंकि अप्रोच है हमारी, बीइंग मुस्लिम भी। Exactly. और उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी सूरत हाल जो है अभी तो ये है कि हमारा इन्फ्लेशन जो थी अगस्त में अगर 27% थी, वो बढ़ी है तो दोबारा। सितंबर में वो 31% है। तो ये उसके साथ साथ हमारी जो स्मगलिंग है उसको बहुत हुकूमत चेक कर रही है, वो अच्छी बात है। उसके असरात आ रहे हैं, लेकिन उसके क्योंकि हम लोग आदी हो चुके हैं उन चीज़ों के, जो स्मगलिंग से विदाउट टैक्सेशन चीज़ें आ रही थी, उसमें पाकिस्तान को सिर्फ फूड आइटम में 9 बिलियन से ज़्यादा फूड आइटम्स में पाकिस्तान की जो स्मगल चीज़ें आ रही थी। और पाकिस्तान का इसमें जो रेवेन्यू है वो 9.64 बिलियन जो है रुपीज़, वो जो टैक्सेशन की मदद में आ सकता था वो नहीं आ रहा था। और ये चीज़ें हमें रोकने, हुकूमत ने रोकने की कोशिश कर रही है और उसको मिनिमाइज सूरत हाल पर लेके आ रही है। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी इसके साथ जो इम्पोर्ट खुली है कुछ, उसमें कुछ बैंक्स रुकावट है। वो बैंकिंग की जो रुकावट है स्टेट बैंक की पॉलिसी के बावजूद, वो दूर होनी चाहिए। लोगों के बैंक्स के साथ मसाइल, जब इंडिविजुअल लेवल पे लोग जाते हैं बैंक्स पे, उनकी बहुत ज़्यादा शराइत हैं और वो शराइत आम बंदा इंपोर्टर मीट करना मुश्किल है कि इतना रेवेन्यू करें, इस तरह करें, ये करें, ये पॉसिबल नहीं है। ये इस पर गवर्नमेंट को सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। और जो दूसरी चीज़ें हैं इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे लिमिटेड कंपनीज़ काम कर रही हैं, वो अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो बाहर लेके जाना चाह रही हैं इस वक्त। उससे हमारे अभी तक जो हमारा सिनेरियो है वो सीधा नहीं हो रहा, क्योंकि वो भी पैसे बाहर लेके जाएंगी। और तीसरा चीज़ ये है कि फ़ॉरेन रेमिटेंस जो इस माह और कम हो गई है। जब ये फ़ॉरेन रेमिटेंस नहीं बढ़ेगी, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी। फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस वक्त बढ़ेगी जब आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक होगी। ये लोग पूरा चेक करके आते हैं, लेकिन हुकूमत इस बात पे है कि हमारे पास आ रहे हैं पैसे आने वाले वक्तों में, तो हमें तो, क्योंकि ये बड़ी खुशाइंद बात है, अगर बाहर से पैसा आएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बड़े पुरस्कून हालात में लगाते हैं जहाँ पे पेमेंट लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं। ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। और जो एक्सपोर्ट है, जो डॉलर नीचे आ रहा है, उससे सरे दस्त तो एक्सपोर्टर जो है वो मुतासर हो रहा है बहुत ज़्यादा, भी कम शो हो रहे हैं और एक्सपोर्ट के आर्डर्स भी कम है।
और ये चीज़ें जो हैं ये प्ले बहुत बड़ा रोल कर रही हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें बेहतरी का इम्कान है। जहाँ तक पोल्ट्री इंडस्ट्री का तल्लक है, पोल्ट्री में इस वक्त सोयाबीन का सेम वही में प्रॉब्लम है, लेकिन फाइल आगे चली है वन स्टेप। अल्लाह करे हमारी वो मिनिस्टर मौजूद नहीं है तो हमने इसलिए काफ़ी कोशिशें की हैं कि ये चीज़ें मसला हल हो जाए, क्योंकि लोगों का भी फ़ायदा है, पब्लिक का भी फ़ायदा है। क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि आपका 40 मेंटल हेल्थ डे है आपका पाकिस्तान में। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी जो लोग हैं 2.4 मिलियन लोग पाकिस्तान में मेंटल डिसऑर्डर के से शिकार हैं, और हमारे पास सिर्फ 500 साइकेट्रिस्ट हैं। तो हम लोग तो स्टंटेड ग्रोथ 40% है, और 69 डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के ऐसे हैं जहाँ पे 48% स्टंटेड ग्रोथ है बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन। जब इस तरह के बच्चे होंगे तो मुल्क कैसे आगे तरक्की करेगा, जबकि हमारे साथ वाले मुल्कों में यही स्टंटेड ग्रोथ 31%, 30%, 28% है। तो ये चीज़ें हमें, हमारा हर शोबा, हर एस्पेक्ट ख़राब हुई है, और हर एस्पेक्ट को ठीक करने में टाइम भी लगेगा, लेकिन इसके साथ कौम को मिलकर चलना भी होगा। और हमारी जो यूथ है जो इस वक्त 70% है, उसके लिए आने वाले वक्तों में रोज़गार के मसाइल हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं। जिस शोबे को भी आप फाइल जिस शोबे की खोलते हैं आपको वहाँ के मसाइल का अंबार नज़र आता है। तो वो ये मसाइल विद ट्रू स्पिरिट, विद ट्रू पैट्रियटिज़म और जज्बे और यकीन के साथ और मेहनत के साथ हम इन मसाइल से नुबरद आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सजाद अरशद साहब। असलम भली साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब ने ऑप्टिमिस्टिकली बहुत सारी चीज़ें वो बताई कि मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन प्रोग्राम के एंड पे सॉल्यूशंस की तरफ वो लेके गए कि हमारे पास सॉल्यूशंस क्या मौजूद हैं, किन रस्तों पे चल के हमारे पास बहुत सारे आसान पहलू मौजूद हैं जहाँ पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। खुशाइंद करार दिया जो इस वक्त इकदाम पाकिस्तान के अंदर डॉलर कम करने के लिए और अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम करने के लिए की जा रहे हैं। अगर ये संजीदगी से प्रीलॉन्ग चलते हैं तो पाकिस्तानी आवाम को फ़ायदा भी होगा और मौशत को भी सहारा मिलेगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।